मध्य प्रदेश के तापमान में बदलाव, दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही 22 जनवरी के बाद बारिश के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बदलाव देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। चारों तरफ घना कोहरा भी छाया हुआ है। तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो वहीं 22 जनवरी के बाद बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते मौसम में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कटनी जिले में बाकी अन्य जिलों की तरह कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कड़ाके की ठंड के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है और लोग घरों से कम निकल रहे हैं। सब्जी मंडी में आने वाले किसानों को भी सुबह काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। में ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे में लोग जो हैं दुबकते हुए नजर आ रहे हैं। गर्म कपड़े ही पहनकर घर से बाहर निकल पा रहे हैं। हम इस समय कटनी के बिलैया तलैया स्थित सब्जी मंडी में है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर ठंड से कितने प्रभावित हो रहे हैं। ठंड काफी है। कितने बजे निकलते हैं आप लोग? हम सवेरे 4 बजे आ जाते हैं, 5 बजे। काफी ठंड रहती, कोहरा भी, और वो पानी का मौसम है, बदल किया है काफी। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज कुमार। देखिए सूरज कुमार है। और भी हम बात करेंगे। कितने आप साल वगैरह ओढ़कर आते हैं गर्म कपड़े से? बहुत गर्म है, ठंडी है। 4 बजे आते हैं हम बोझा ढोने। कहाँ से आते हैं? झर्रा टिकुरिया। झर्रा टिकुरिया जी। तो ठंड कितना लगता है? बहुत ठंड लगा थी। साल बनियाई मोजा सब पहन के आए थे, तभी बचाव हो पाता। हाँ, जब बचाओ, सर्दी जुकाम हो गया। क्या नाम है? मधुबाई। देखिए मधुबाई हैं जो बता रहे हैं कि हम साल और टोपा गर्म कपड़े लेकर पहन कर आते हैं। तमाम और भी हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ जो खड़े हैं ये सब जो लोगों के थाली में जो सब्जी रहता है वो सब्जी विक्रेता है यहाँ पर। यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ठंड सुबह से आ जाते हैं लोग सब्जी बेचने। ठंड कितना रहता है? ठंड बहुत है साहब। हाँ, हाथ अकड़ जाती सवेरे से। हाँ, इसलिए परेशानी रहती सुबह आने में। लेकिन काम करना पड़ता है। कहाँ से आए हैं? जरवाही। क्या लाए हैं आप? हम मेथी। ठंड से कैसे बचाव होती? क्या नाम है आप? राजू। हाँ जी। कितनी ठंड रहती है? ठंड रहती है सर। तो कैसे बचाव करते? सब कहते कपड़े ओढ़ के। जी। अब आना ही है सुबह? जी, सवेरे 5 बजे आना ही है। और नहीं आ पाए तो? नहीं आ पाए तो ऐसे ही बैठे रहो। देखिए आखिर रोजी का सवाल है। कहीं न कहीं मजबूरी में, लाचारी में, बेबसी में इनको 4 बजे से निकलना पड़ता है और सब्जी मंडी में आकर यह जो है अपने सब्जी और तमाम सब जो उत्पाद हैं इनके खेती के कृषि के उत्पाद वह सब बेचते हैं। तब जाकर इनकी बिक्री होती है और इन्हें 2 पैसे मिलते हैं और लोगों के थाली में सब्जी जा पाता है। ठंड का दौर जारी है। कटनी के बिलैया तलैया स्थित सब्जी मंडी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। भिंड जिले में ठंड का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जारी शीतलहर की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, जबकि सड़क किनारे रहने वाले जरूरतमंदों की मुश्किलें और बढ़ गई है। ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। जो शीतलहर जो चल रही है, शीतलहर का असर इतना हो गया कि लोग कांपने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और मैं तस्वीर से आपको दिखाऊंगा कि लोग हैं ठंड की वजह से कितने बेहाल हो चुके हैं, जो आग का अलाव का सहारा ले रहे हैं या तापने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर बताइए कितनी सर्दी पड़ रही है यहाँ पर? सर्दी काफ़ी पड़ चुकी है, लेकिन अब थोड़ी हल्की हुई है। 2-3 दिन से घाम निकल रही है तो सर्दी में राहत मिला है। कल परसों से आप बताइए जो सर्दी जो पड़ रही है तो कितना असर देखने को मिल रहा है? अभी बीच में तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी, अभी कुछ राहत भी मिली है। अब कल परसों से फिर शुरुआत हो रही है, हल्की हल्की तापमान फिर गिर रहा है और बीच में काफ़ी सर्दी पड़ चुकी है। अब कुछ धूप निकल रही है, लोगों को राहत मिला है, मवेशियों को भी राहत मिला है। तो सर्दी से बचने के लिए कैसे क्या उपाय करते हैं? अलावा जलाया जा रहा है और बच्चों द्वारा कई एक जगह पशुओं के लिए भी अलावा जलाने की लकड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं और युवा वर्ग बराबर प्रयास कर रहा है। पशुओं के लिए लकड़ियाँ अलावा जलाए जा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है प्रशासन द्वारा? किस तरह ठंड का असर देखने को मिल रहा है? ठंड का असर तो काफ़ी है साहब, मगर पहले से तो राहत है, मगर जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से मुझे दुरुस्त नहीं दिखाई दे रही हैं जो होना चाहिए। अब फिलहाल में ये है कि जो युवा पीढ़ी है वो अच्छा प्रयास कर रही है,
बाकी सब बाबा आप बताइए क्या स्थिति है सर्दी की? क्या सर्दी तो खैर बहुत हैगी और प्रशासन के तरफ से कोई उसकी व्यवस्था नहीं है। ये हम लोग सब लोग व्यवस्था ही कर रहे हैं। देखिए यहाँ के जो लोग हैं सर्दी को लेकर काफ़ी बेहाल है, काफ़ी नाराजगी भी है उनके अंदर प्रशासन को लेकर। जिस तरह दावे किए जा रहे हैं कि उनको अलाव की व्यवस्था की जा रही है, कहीं अलाव नहीं दिखाई जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा व्यवस्था की जा रही है। लोगों के अंदर काफ़ी नाराजगी है और सर्द हालांकि पहले थी लेकिन अब वो वैसी सर्दी नहीं है, थोड़े असर कम देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन शीतलहर चल रही है जिससे लोगों की जो ठुठुर है, जो सर्दी है बढ़ती नहीं जा रही है और जो लोग हैं अलाव का सहारा ले रहे हैं। भिंड से दिलीप सोनी, एनडीटीवी के लिए। रायगढ़ में पिछले कुछ दिनों से ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और सुबह और रात के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहता है। ठंडी हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। रायगढ़ जिले में अगर ठंडी की बात करें तो न्यूनतम 9 डिग्री के साथ रायगढ़ में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही थी, जब वो अब धीरे से हटने लगी है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से रायगढ़ में लोग ठंडी का लुत्फ उठा रहे हैं या फिर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपसे जानना चाहिए किस तरह रायगढ़ में ठंडी को देख पा रहे हैं। ठंड तो थी लेकिन आज 2-3 दिनों में थोड़ी सी ठंड कम हुई है और लुत्फ भी उठा रहे हैं और सजा भी भुगत रहे थे ठंड की। भैया व्यायाम कितने जरूरी है ठंडी? हमारे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। और ठंड में तो खासकर जो भी आदमी खाता है वो पच जाता है और ठंड का मौसम लोग इंतजार करते हैं ताकि ठंड आए, ठंड का लुत्फ उठाएं। रायगढ़ में भी इस साल बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि ठंड का एहसास हुआ है, तो बहुत अच्छा मौसम लगा और बहुत बढ़िया ठंड का मौसम बीता। भैया मॉर्निंग वॉकर जो है वो काफी एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ लोग आलस के कारण नहीं उठ पाते, क्या है? नहीं, आलस वैसी कोई चीज नहीं है। आप एक बार ठंड में घर से निकलिए, गार्डन तक आइए, ठंड दूर हो जाएगी और यहाँ का आनंद मिलेगा। जो नहीं आते हैं उनके लिए यही है कि वो एक बार आए, आना चालू करें। ये जितने साथी हैं हमारे एक एक करके जुड़े हैं यहाँ, कोई किसी को उठा के नहीं लाता है, सब यहीं आके मिलते हैं और नियम से मिलते हैं। हमारे गार्डन में आपको कुछ हमारे सीनियर लोगों का ग्रुप मिलेगा, वो चाहे ठंड हो चाहे बरसात में भी वो ग्रुप छाता लेके आता है, लेकिन आता नियम से है। आप मिलिए उनसे, देखिए एक बार मिलेगा। वो अभी निकले नहीं होंगे, उनका टाइम नहीं हुआ निकलने का। लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है वो इससे घर से बाहर नहीं निकल पाते, उनके अंदर आलस पावर रहता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सब युवा लोग आ रहे हैं यहाँ। अभी आप बगल में देख रहे हो किस तरह से जो है एक योगा के माध्यम से, एक जुम्बा के माध्यम से जो है अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं ठंड में। और खास करके रोज गार्डन तो बहुत अच्छी जगह है, रायगढ़ वासियों के लिए वरदान है और हम सब जो है शारीरिक मानसिक के साथ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं रोज मॉर्निंग वॉक करके। रायगढ़ जिले में अगर ठंडी की बात करें तो हालांकि ठंडी का जो अभी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसका आनंद ले पाते हैं और इसका लुत्फ भी उठाते हैं। एनडीटीवी रायगढ़ से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। कटनी जिले में बाकी अन्य जिलों की तरह कड़ाके की ठंड का दौर जारी है, तो कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। सब्जी मंडी में आने वाले किसानों को भी सुबह काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। में ठंड का प्रकोप जारी है, ऐसे में लोग जो हैं दुबकते हुए नजर आ रहे हैं, गर्म कपड़े ही पहनकर घर से बाहर निकल पा रहे हैं। हम इस समय कटनी के बिलैया तलैया स्थित सब्जी मंडी में है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर ठंड से कितने प्रभावित हो रहे हैं। ठंड काफी है। कितने बजे निकलते हैं आप लोग? हम सवेरे 4 बजे आ जाते हैं, 5 बजे। काफी ठंड रहती, कोहरा भी, और वो भी पानी का मौसम है, बदल किया है काफी। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज कुमार। देखिए सूरज कुमार है और भी हम बात करेंगे। कितने आप साल वगैरह ओढ़ कर आती हैं गर्म कपड़े से? बहुत गर्म है, ठंडी है। 4 बजे आते हैं हम बोझा ढोने। कहाँ से आते हैं? झर्रा टिकुरिया जी। तो ठंड कितना लगता है? बहुत ठंड लगा थी। साल बनियाई मोजा सब पहन के आए थे, तभी बचाव हो पाता है। हाँ, जब बचाव, सर्दी जुकाम हो गया। क्या नाम है? मधुबाई। देखिए मधुबाई हैं जो बता रहे हैं कि हम साल और टोपा गर्म कपड़े लेकर पहन कर आते हैं। तमाम और भी हम लोगों से बात करेंगे यहाँ। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में अब गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह और शाम की हल्की ठंड लोगों को खासा बताते चले कि लोगों को थोड़ी राहत दे रही है, तो वहीं जिले का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना हुआ है।
मुकेश जी, ठंड की बात करूं तो किस तरीके की ठंड इस समय चल रही है यहाँ पे? अभी ठंड कल से थोड़ी कम हुई है, ऐसा लग रहा है बादल छाया हुआ है जैसा भी है, लेकिन कल से ठंड थोड़ी कम है। इससे पहले की बात करूं तो क्या स्थिति रहती थी यहाँ पे? इससे पहले तो अच्छी खासी ठंड रहती थी, मतलब कल को छोड़ दे तो परसों भी अच्छी खासी ठंड रहती थी। पूरा ग्लव्स वगैरह पहन के आते थे हम लोग कंप्लीट, और जाते वक्त भी यही हालत रहती थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं बिना कैप के खड़े हुए हैं हम लोग, तो ठंड का एहसास थोड़ा कम है। तो ठंड का एहसास कम हो रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग यहाँ एक्सरसाइज करते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं। सर, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम सर्वेक्षकार है। तो मथुरा जी, यहाँ पे ठंड की बात करूँ तो किस तरीके का ठंड है इस समय? हम लोग तो सियाने हो गए हैं तो हमको ठंड लगती है, इसीलिए हम टोपो वोपो सब लगाए हुए हैं। अब हालांकि कुछ कम हो गई है कल से ठंड। कल से ठंड कम है। तो कुछ स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, लोग किस तरीके से यहाँ खेल के तरीके से गर्मी अपने शरीर में लाते हैं, मैं उनसे बात करूँगा। नाम बताएंगे सर अपना? सावन कुमार सर। सावन जी, यहाँ ठंड की बात करूँ तो पिछले दिनों ठंड क्या थी, आज का मौसम क्या है? ठंड पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छी थी, उससे पहले में 1-2 बार धुंध भी हुई है काफ़ी। लेकिन अभी जो मौसम है वो स्वास्थ्य के लिए, सभी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो गया है। घर से निकलिए, सभी मौसम का आनंद लीजिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, खेलों की तरफ बढ़िए। तो खेलों की तरफ बढ़िए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। कुछ और लोग हैं, बताएंगे किस तरीके का मौसम है, नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम अनिल कुमार है। मौसम यहाँ बड़ा प्यारा है, मीठी मीठी सी ठंड है, और मतलब एक स्वस्थ आदमी के लिए बहुत ही अच्छा। मतलब अगर इससे पहले की बात करें, 2 दिन पहले की, जैसे कि सर ने बताया, बहुत अच्छी मतलब ठंड थी, लेकिन अब 2-3 दिन से कम हो रही है ठंड। आपकी भाषा से लग रहा है आप स्थानीय नहीं है। सर मैं जी, तो कहाँ से हैं और अभी यहाँ के मौसम की बात सर? मैं तो हरियाणा से हूँ एक्चुअली। अगर हम उत्तर भारत और यहाँ की बात करें तो मौसम जो है यहाँ तो ठंड नॉर्मल ही लगती है हमें, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है आजकल। तो यहाँ मतलब ठंड आपको सामान्य लग रहा है? सामान्य ही लग रही है, देखिए आपके सामने पसीना भी आया हुआ है। तो लोगों के चेहरों पे पसीना दिख रहा है और पसीने से लोग तरबतर भी हो रहे हैं। आप डेली सुबह आते हैं, आज का मौसम की बात करूँ तो कैसा मौसम है? आज भी अब ठंड बहुत कम था, न के बराबर था। तो गुलाबी ठंड का मजा ले रहे हैं? जी भैया। कि बसंत पंचमी के आते आते ठंड अपने सामान्य रूप ले लेगी और मकर संक्रांति के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ठंड कम हो जाती है। तो यही मौसम देखने को मिल रहा है कि ठंड अब सामान्य हो चला है, धीरे धीरे तापमान सामान्य होगा तो लोग घर से निकलेंगे और इसका आनंद लेंगे। एनडीटीवी के लिए अखिलेश नामदेव की रिपोर्ट। इंदौर में तापमान 4 से 5 डिग्री तक पहुंच चुका है, तो वहीं दोपहर के समय लोगों को थोड़ी राहत मिलती है। लोग ठंड से बचाव के लिए कई उपाय इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें अपने खाने पीने का ध्यान और सही कपड़े पहनना शामिल है। सर, अगर हम ठंड की बात करें, इंदौर की ठंड की, तो पिछले कुछ दिनों से ठंड से राहत मिली थी, अभी क्या स्थिति है? अभी 2 दिन से वापस रिटर्न आई है ठंड। बढ़ी है वापस ठंड बढ़ी है। 2 दिन पहले अच्छी थी, आज कम है। सर, मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है, जिस वजह से ठंड और बढ़ेगी। तो मैडम, ठंड बढ़ेगी तो जो है हमारा तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जो है ठंड रहे या बारिश रहे, कुछ भी रहे, हम तो रोज ही आने वाले लोगों में से हैं। 365 दिन और 365 दिन। और इस बार जो है ठंड का बहुत ही आनंद आया है। इस बार अच्छी ठंड, खासी ठंड गिरी है, और उसका सभी ने जो है हमारा पूरा ग्रुप जो है यहाँ आता है और सब अच्छे से आनंद लेता है पूरा। हमने कश्मीर का आनंद लिया है। ठंड हमारे लिए बहुत अच्छी है और हेल्दी सीज़न है, और हम आगे भी चाहेंगे कि हम 25 साल से आ रहे हैं रेगुलर, और ऐसी ठंड पड़ती रहे तो हम इंदौर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल। अंकल, जिस तरीके से सभी लोग बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से लालबाग में आ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग, आपका ध्यान कैसे रखते हैं? आप लोग सुबह आते हैं जब ठंड काफ़ी रहती है। मैम, सीज़न का भी खेल है, सीज़न में हर चीज़ अच्छी मिलती है, खाने को भी मिलती है। आज इसका सीज़न गराड़ू का जैसे बहुत अच्छा रहता है, जलेबी गरम गरम खाने का आनंद अलग आता है ठंड का। पर ये चीज़ें भी हमें महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि अनदर डे में नहीं खा पाते हैं, सीज़न में ही खा पाते हैं। जो यहाँ सीजनेबल आइटम आती है, और आनंद ठंड का बहुत अलग ही है। हम सोचते हैं हर साल ऐसे ही ठंड गिरे और हम गराड़ू घर पे बने, जलेबी बने, रबड़ी बने, हलवा बने, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो अनदर डे में कोई नहीं बनाता है घर पे भी। जी बिल्कुल। इंदौर को खाने की राजधानी कहा जाता है, ठंड के मौसम में और जो स्वाद होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही मैम। आप खुद ही देखेंगे, आप खुद आए हैं यहाँ और देखेंगे कि अभी थोड़ी देर बाद कोई उसल पोहे खाता है, कोई पोहे खाता है, कोई आलू बड़ा खाता है। जी बिल्कुल। अंकल, काफ़ी ठंड पड़ रही है इंदौर में और आने वाले कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है यहाँ पर। ऐसी स्थिति में आपका कैसे ध्यान रखते हैं? ये जो कपड़े उसी हिसाब से पहनते हैं जिस हिसाब से मतलब जो मौसम रहता है।
और अभी आप सुबह निकल रहे तो कोहरा रहता है अभी? बिल्कुल रहता है। ये 6:30 बजे तक कोहरा रहता है, अंधेरा रहता है बिल्कुल, और शाम को भी 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है आजकल। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल इंदौर में ठंड का सिलसिला देखने को मिलेगा। जैसे मौसम विभाग की बात माने तो अगले कुछ दिनों में बारिश होने के भी आसार मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है। यानी अभी फिलहाल ये ठंड का अंत नहीं है, अभी और ठंड जो है आगे बढ़ सकती है। तब देखना ये होगा कि आगे जो है किस तरीके से लोग बचाव करते हैं, किस तरीके से लोग ठंड का आनंद उठाते हैं। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। रीवा में ठंड धीरे धीरे कम होती जा रही है। हालांकि अभी भी गुड मॉर्निंग ग्रुप डॉक्टर की सलाह है कि लोग धूप निकलने के बाद ही घरों से बाहर निकलें। धीरे धीरे ठंड का प्रकोप कम होने लगा है। मौसम ने करवट ले ली है। कहा जाता है मकर संक्रांति के बाद ठंड धीरे धीरे कम पड़ने लग सकती है। हमारे तहत गुड मॉर्निंग ग्रुप की एक टीम मौजूद है, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे ठंड को लेकर? ठंड का ऐसा है, देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है और जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे लोगों की उपस्थिति भी बढ़ रही है। तो हम सब मॉर्निंग वॉक टीम के हैं और गुड मॉर्निंग ग्रुप के हैं। इस सब मिल के कोई भी कार्यक्रम करते हैं, सब साथ करते हैं और सबका एक टहलते भी सब साथ में। हाँ जी। क्या है ठंड को लेकर? ठंड अब कम हो रही है और इससे अब पब्लिक में एक अच्छा सुकून जा रहा है और पब्लिक निकलने लगी है। हम लोग 30 साल से लगातार मॉर्निंग वॉक में एक ग्रुप चला रहे हैं और एक समय तो बहुत तेज़ी से ठंड का प्रकोप था, धीरे धीरे ठंड का प्रकोप कम होता जा रहा और हम लोग अब भी लगातार अपने स्वास्थ्य को देखते हुए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और पूरी टीम हमारे साथ रहती है और सब लोग अपन मॉर्निंग वॉक। समय नहीं बदला अभी तक? समय बदल गया है, थोड़ी सी हम लोग की ठंड बहुत ज़्यादा थी, सेहत को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समय बदल दिया था। अब 6 की जगह में 7 बजे निकलते थे, अब ठंड कम हो रही है। फिर अपने ठंडी काफ़ी है समय और हो गया, हम लोग अब लगातार चल रहे हैं मॉर्निंग वॉक में। ठंड की वजह से हम थोड़ा लेट आते हैं। कितने साल हो गए टहलते? 35 वर्ष हो गए। 35 साल से रोज सुबह? और 4 बजे। तो ठंड इस साल कैसी रही? अच्छी ठंड रही। 15 दिन से तो हम बेड रेस्ट में थे। अच्छी ठंड थी। ठंड तो काफ़ी थी, लेकिन अब ठंड कम होने लगे तो लोग निकलने लगे। मौसम की तरह समय भी बदला है। मौसम ने जब करवट बदली तो हम लोगों ने भी समय बदला है अपना। पहले सभी 5:30-4 बजे निकल आते थे, अब ठंडी कम हो रही है उत्तरायण होने से सूर, अब फिर हम लोग वही 4:30-5 बजे। मौसम ने करवट बदली तो हमने अपना समय बदल दिया। हम तो अपना समय नहीं बदले हुए हैं, हम तो बराबर 6 बजे निकल जाते थे, अभी भी निकल रहे हैं। अभी भी निकल रहे हैं। ठंड कम हुआ है, पब्लिक निकलने लगी है, लेकिन फिर भी कहना ये है कि जैसे कि ठंड कम भले हो रहा है, लेकिन जनता हल्के में न ले, पहन ओढ़ के निकले। सेहत का ख्याल सबसे ज़रूरी है। जी हाँ, सेहत का ख्याल जरूरी है, क्योंकि सब 50 के ऊपर हैं हम लोग और हम भी 35 साल की कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग वॉक। धीरे धीरे ठंड कम हो रही है। ये गुड मॉर्निंग ग्रुप ने अपना समय अभी वही 7 बजे का रखा है। डॉक्टर ने साफ तौर पे कहा था बुजुर्ग धूप निकलने के बाद ही टहलें। ये पूरा ग्रुप डॉक्टर की सलाह मान रहा है। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद